Good morning, students. I am Yasvir Kashyap. Today we will discuss Chapter 8 of Civics of Class 7. Chapter name is Market Around Us. Market Around Us. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम मार्केट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. टाइप्स ऑफ मार्केट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर मार्केट अराउंड अस. वी गो टू द मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स. हम मार्केट जाते हैं बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए, जैसे कि आपकी वेजिटेबल्स, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लॉथ्स, नोटबुक्स, बिस्कुट्स एट्सेट्रा. ये बहुत सारी चीज़ें हम खरीदने के लिए, बाय करने के लिए मार्केट के लिए जाते हैं. क्लियर. इफ़ वी मेक अ लिस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी परचेज. यदि हम इन सभी सामान की, गुड्स की एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ परचेज करनी, कौन कौन सा सामान लेना है, इट वुड बी रियली लॉन्ग. तो ये बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है हमारे पास. अगर हम लिस्ट बनाने बैठते हैं कि हमें आज कौन कौन सा सामान मार्केट से परचेज करना है, तो इसके लिए हमें बहुत लंबी लिस्ट बनानी पड़ती है. ठीक है. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट्स दैट वी मे विजिट फॉर आवर एवरीडे नीड्स. हम देखते हैं कि जो मार्केट्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. उसके बहुत सारे काइंड्स होते हैं, कई तरह की मार्केट होती हैं जो कि हम विजिट करते हैं. एवरीडे नीड्स, जो हमारी डेली की जो नीड्स की थिंग्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको ख़रीदने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की मार्केट्स में जाते हैं. ठीक है. दीज कैन इंक्लूड शॉप्स. इसमें आपके जैसे कि शॉप्स इंक्लूड है हॉकर्स स्टॉल्स, जो हॉकर्स के स्टॉल्स होते हैं. ठीक है. इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में अ वीकली मार्केट होती हैं. अ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े शॉप मॉल्स होते हैं. ठीक है. परहैप्स इवन अ मॉल होते हैं. In this chapter, we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold there reach buyers. In this chapter, इस चैप्टर में हम we look at the some of these markets, इस टाइप के कुछ मार्केट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ मार्केट्स के बारे में समझेंगे. ठीक है. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और ये समझने का प्रयास करेंगे कि हाउ द गुड्स दैट आर सोल्ड देयर रीच बायर्स. कि ये जो गुड्स होता है, जो भी सामान होता है, ठीक है, ये जो मार्केट में बेचा जाता है, ये बायर्स तक मतलब कैसे पहुंचता है, कैसे ग्राहकों तक ये पहुंचता है. ठीक है. हु दीज बायर्स आर, हु दीज सेलर्स आर, एंड द सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस. ठीक है. तो वो बायर्स तक कैसे पहुंचता है, जो खरीदने वाले ग्राहक होते हैं उन तक कैसे पहुंचता है. हु दीज बायर्स आर, जो बायर्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं, वो किस तरह कैसे होते हैं, कौन होते हैं. हु दीज सेलर्स आर, और जो सेलर्स होते हैं, जो मतलब शॉपकीपर्स होते हैं, विक्रेता होते हैं, वो कौन होते हैं. एंड द सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस, और उनके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, इस सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. क्लियर. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट है हमारे बेटा वीकली मार्केट. सबसे फर्स्टली हम इसमें वीकली मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो वीकली मार्केट होता है वो किस तरह से होता है और किसे कहते हैं वीकली मार्केट. A weekly market is so called because it is held on a specific day of the week. जो वीकली मार्केट होता है आपका
उसको वीकली मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज़ हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, कि वीक के ये किसी भी दिन, एक स्पेशल दिन या कोई भी डे होता है उस दिन ये लगता है। जैसे मान लिया वीक में जितने भी डेज होते हैं उन डे में एवरी, जैसे मान लिया बुध को लगेगा या मंडे को लगेगा, ठीक है, जैसे बुध बाजार होते हैं और भी इसी तरह के वीकली मार्केट होते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक डे लगता है, ठीक है, मार्केट। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप, और जो वीकली मार्केट्स होती हैं उनमें परमानेंट शॉप नहीं होती हैं, क्योंकि ये मान लिया संडे बाजार है, जैसे संडे को ही लगता है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट संडे को ही लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो शॉप्स होती हैं वो परमानेंट नहीं होती हैं। ऐसे ही मतलब जो शॉप्स होती हैं वो स्थायी नहीं होती हैं, ठीक है। ट्रेडर्स सेटअप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग, और जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, ठीक है, वो सेटअप शॉप्स, अपनी शॉप्स को सेटअप करते हैं, लगाते हैं फॉर द डे, दिन में, ठीक है, दिन के समय वो लगाते हैं, एंड देन क्लोज देम इन द इवनिंग, और शाम को वो उसको क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। देन दे में सेटअप एट अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे, और तब क्या होता है वो उस शॉप के लिए डिफरेंट प्लेस मतलब दूसरे स्थान पर कहीं पर नेक्स्ट डे के लिए लगाते हैं, सेटअप करते हैं, ठीक है। मीन्स जहाँ भी वीकली मार्केट लगती है फिर वो नेक्स्ट डे को वहाँ अपनी शॉप लगा लेते हैं, ठीक है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया, और इस तरह की जो वीकली मार्केट होती हैं वो हज़ारों की संख्या में, थाउजेंड्स ऑफ मार्केट्स इन इंडिया में लगती हैं, ठीक है। पीपल कम हेयर, लोग यहाँ पर आते हैं फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स, जो उनकी एवरीडे की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए, एवरीडे रिक्वायरमेंट्स की जो चीज़ें होती हैं उनको परचेज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट द चीपर रेट्स, और ये जो वीकली मार्केट्स होती हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा चीपर रेट्स में अवेलेबल होती हैं, मीन्स बहुत सस्ते रेट में अवेलेबल हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए होता है क्योंकि व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स, क्योंकि इनके लिए जो परमानेंट बिल्डिंग्स होती हैं वो नहीं होती हैं। दे इनक्योर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, इसीलिए इनके लिए बहुत अधिक एक्सपेंडिचर की भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दे हैव टू पे रेंट, जैसे जो परमानेंट बिल्डिंग्स होती हैं, परमानेंट शॉप होती हैं, उनकी अपनी परमानेंट बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, और उनमें बहुत अधिक एक्सपेंडिचर होता है, बहुत अधिक खर्च होता है। दे हैव टू पे रेंट, वो अपना मतलब रेंट पे करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो पे करती हैं, फीस टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के लिए भी फीस देती हैं, ठीक है, जो परमानेंट होती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, परमानेंट शॉप्स में, मार्केट्स में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और इसीलिए जो भी वो सामान सेल करती हैं वो बहुत अधिक बहुत कॉस्टली होता है वो, ठीक है। दे आल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स, और उनके लिए जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं उनमें क्या होता है कि बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, उनके लिए बहुत अधिक वेजेस पे करनी पड़ती है, बहुत अधिक मजदूरी पे करनी पड़ती है, ठीक है। इन वीकली मार्केट्स दीज शॉप्स ऑनर्स स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम। इन वीकली मार्केट्स, और वीकली मार्केट्स में क्या होता है, दीज शॉप ऑनर, जो शॉप ऑनर्स होते हैं, ठीक है, वो स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम, वो मतलब अपने घर पर ही बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं, बहुत थिंग्स के लिए स्टोर करते हैं और
वहीं से उसको बेचते हैं, ठीक है, सेल करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स। मोस्टली उनमें क्या होता है कि किसी भी एक्स्ट्रा वर्कर की आवश्यकता नहीं होती, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। एंड हैंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स, और इस तरह से उन्हें वर्कर्स या कोई भी मजदूर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। Weekly markets also have a large number of shops selling the same goods, which means there is competition among them। और यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उसको उनको मतलब सस्ता बेचने में एक और रीज़न होता है कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स, बहुत अधिक संख्या में शॉप्स होती हैं जो सामान के लिए सेल करती हैं, ठीक है। और उनमें आपस में क्या होता है, विच मीन्स देयर इज कंपटीशन एमॉन्ग देम, उनके बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है। और कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर कोई भी जो गुड्स होता है वो अधिक रेट में नहीं बेचा जा सकता है, ठीक है। मान लिया अगर वो एक शॉपकीपर है, वो अधिक रेट में उसको बेच रहा है, तो वो वहाँ से जो बायर्स होंगे वो वहाँ से उसको नहीं परचेज करेंगे, दूसरी शॉप से परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं सब सेम रेट में मिलती हैं और सब चीपर रेट में मिलती हैं, ठीक है। इफ़ सम ट्रेडर वर टू चार्ज अ हाई प्राइस, कुछ यदि कुछ ट्रेडर्स हैं वो हाई प्राइस में कोई चीज़ मतलब सेल कर रहे हैं, पीपल वुड मूव टू अनदर शॉप, तब क्या होगा कि जो लोग होंगे वो दूसरी शॉप की तरफ के लिए मूव कर जाएंगे, यानी कि दूसरी शॉप से वो चीज़ खरीद लेंगे। वेयर द सेम थिंग मे बी अवेलेबल मोर चीपली, जहाँ पर वो बहुत सस्ते में मिल रही होगी। आर वेयर द वायर कैन वर्गेन एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन, और इस तरह से क्या होता है कि जो प्राइस होते हैं चीज़ों के वो काफ़ी डाउन रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, वन ऑफ देम एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट्स इज दैट मोस्ट थिंग्स यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस, और इस तरह से जो वीकली मार्केट के एडवांटेजेस होती हैं वो क्या होती हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए एक ही जगह पर एक ही स्थान पर अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। वेदर यू वांट टू वेजिटेबल्स, जैसे कि आप वेजिटेबल्स खरीदना चाह रहे हैं, या ग्रोसरीज खरीदना चाह रहे हैं, या क्लॉथ्स आइटम खरीदना चाह रहे हैं, अटेंसिल्स खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। ऑल ऑफ देम, उनमें से कैन बी फाउंड हेयर, सभी हमें यहाँ मिल जाती हैं, ठीक है। You do not have to go to different areas to buy different things. You do not have to go different areas, इस तरह से क्या होता है कि हमें डिफरेंट एरियाज में नहीं जाना पड़ता है टू बाय डिफरेंट थिंग्स, दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए, ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ें हमें वीकली मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। पीपल आल्सो प्रीफर गोइंग टू अ मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड वेराइटी ऑफ गुड्स, और इस तरह से क्या होता है कि जो लोग होते हैं प्रीफर गोइंग टू अ मार्केट, एक मार्केट में जाते हैं, वेयर दे हैव अ चॉइस, जहाँ पर वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वेराइटी ऑफ गुड्स, जो सामान की डिफरेंट टाइप्स के गुड्स होते हैं उनको वो वहाँ से परचेज करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शॉप्स इन द नेबरहुड। शॉप्स इन द नेबरहुड, हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में कौन कौन सी शॉप्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वी हैव सीन दैट वीकली मार्केट्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ गुड्स। हम देखते हैं कि जो वीकली मार्केट होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स के गुड्स होते हैं, बहुत सामान की कई वैरायटी होती हैं, ठीक है। हाउएवर वी ऑल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ मार्केट्स, फिर भी हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं वो दूसरी मार्केट से
बाय करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड्स। जैसे कि बहुत सारी शॉप्स होती हैं दैट सेल गुड्स, जो गुड्स के लिए सेल करती हैं, एंड सर्विसेज देती हैं हमारे लिए, इन आवर नेबरहुड्स, हमारे पड़ोस में हमारे लिए बहुत सारी सर्विसेज देती हैं वो हमारे लिए, ठीक है। वी में बाई मिल्क फ्रॉम द डेयरी, हम जैसे कि मिल्क हमें बाय करना है, ख़रीदना है, तो हम क्या करते हैं, डेयरी पर जाते हैं, डेयरी से उसको हम परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। ग्रॉसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जो ग्रॉसरीज होती हैं, ठीक है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाती हैं। स्टेशनरी, ईटेबल्स और मेडिसिन्स फ्रॉम अदर शॉप्स। इसी तरह से मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है, और वेजिटेबल्स होती हैं, वो हमें अदर शॉप से अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप, इनमें से बहुत सारी ऐसी परमानेंट शॉप होती हैं। वाइल अदर्स आर रोड साइड, और कुछ रोड साइड्स स्टॉल्स होते हैं, जैसे सड़क के किनारे छोटी छोटी शॉप्स लगा लेते हैं ऐसी, ठीक है, स्टॉल लगा लेते हैं। सच एज दैट ऑफ द वेजिटेबल हॉकर, जैसे कि सब्जियों वाले सब्जियां बेचने वाले होते हैं, वेजिटेबल्स बेचने वाले होते हैं, हॉकर्स होते हैं, ठीक है। द फ्रूट वेंडर, फ्रूट वेंडर होते हैं, अपने अपने फ्रूट के ठेले लगा लेते हैं रोड साइड में, ठीक है। द मैकेनिक एटसेट्रा, मैकेनिक्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के, मतलब मशीनरी वगैरह होती है उसको ठीक करते हैं, वो भी हमें रोड साइड में मिल जाते हैं। क्लियर। शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वेज, जो शॉप्स होती हैं हमारे पड़ोस में, वो हमारे लिए कई तरह से यूजफुल होती हैं, ठीक। दे आर नियर आवर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। और क्या होता है कि दे आर नियर आवर होम, वो हमारे घर के पास होते हैं, एंड वी कैन गो देयर, और हम जा सकते हैं उनके पास, ऑन एनी डे, किसी भी दिन, ऑफ द वीक, वीक के किसी भी दिन हम उनके पास जा सकते हैं, और अपनी कोई भी चीज़ आवश्यकता की चीज़ है उसको हम वहाँ से परचेज कर सकते हैं। यूजली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर, और यहाँ पर क्या होता है कि जो बायर्स और सेलर्स होते हैं, यानी कि ग्राहक होते हैं, और जो क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं, वो एक दूसरे को ठीक से जानते भी हैं, ठीक है, जानते हैं। अदर एंड दीज शॉप्स आल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, और कभी कभी ये हमारे लिए सामान उधार में भी दे देते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर, इसका मतलब ये है कि हमने जो भी सामान उनसे ख़रीदा है, ठीक है, उसको हम बाद में पे कर सकते हैं, उसके लिए हम बाद में पैसे दे सकते हैं उनके लिए। एज वी सा इन सुजाताज केस, जैसे कि इसमें हमने सुजाताज के केस में देखा था, फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेलर्स इवन इन द नेबरहुड मार्केट्स। हमने ये नोटिस किया कि जो डिफरेंट काइंड्स के सेलर्स होते हैं हमारे नेबरहुड मार्केट्स में, सम ऑफ देम हैव परमानेंट शॉप्स, उनमें से कुछ परमानेंट शॉप्स होती हैं, एंड अदर सेल्स देयर गुड्स ऑन द रोड साइड, और कुछ होते हैं कि वो रोड साइड में अपना सामान सेल करते हैं, ठीक है, गुड्स के लिए सेल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स। देखिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स क्या होते हैं और किस टाइप के होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स, इसमें स्टूडेंट्स बताया कि सो फॉर वी हैव सीन टू काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेस। हम देखते हैं कि टू टाइप्स के मार्केट प्लेस होते हैं, वीकली मार्केट्स एंड मार्केट्स इन आवर नेबरहुड। वीकली मार्केट्स होते हैं
और हमारे जो नेबरहुड के मार्केट्स होते हैं वो होते हैं। देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया। जो अर्बन एरियाज होते हैं उनमें और भी दूसरे टाइप्स के मार्केट्स होते हैं। दैट हैव मैनी शॉप्स, जिनमें बहुत अधिक शॉप्स होती हैं, बहुत सारी शॉप्स होती हैं। पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और उनको हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है। दीज डेज, इन दिनों क्या है कि इन मैनी अर्बन एरियाज, बहुत सारे अर्बन एरियाज में यू ऑल्सो हैव लार्ज मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशन बिल्डिंग्स विद शॉप्स और डिफरेंट फ्लोर्स नॉन एज मॉल्स। देखिए मॉल्स होते हैं वो मल्टी स्टोरी होते हैं, यानी कि कई कई मंजिल होते हैं। ठीक है। और वो एयर कंडीशन होते हैं, और उनकी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो कई मंजिल तक होती हैं। ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, विद शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स में होती हैं, नॉन एज मॉल्स। इसको हम क्या कहते हैं, मॉल्स कहते हैं। ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में, और उनमें हमें बहुत सारी चीज़ें वहीं पर अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है। तो ये मॉल्स कहते हैं, इनके लिए मॉल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। इन दीज अर्बन मार्केट्स, और इन अर्बन मार्केट्स में, शहरी मार्केट्स में क्या होता है, यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। इनमें आप दोनों टाइप्स के गुड्स, दोनों टाइप्स के मतलब सामान को परचेज कर सकते हैं। कौन कौन से, ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड। मीन्स जो बहुत अधिक अच्छी ब्रांड के होते हैं वो भी मिल जाते हैं, और नॉन ब्रांडेड भी हमें वहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है। एज यू हैव रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, जैसे कि हमने एडवर्टाइजिंग के चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था। ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, कि जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं, जो ब्रांडेड सामान होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। बहुत महंगा होता है। ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें आपके उसको प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग हमें करना पड़ता है। एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी, और उसकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी बेटर होती है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल देम थ्रू शॉप इन लार्ज अर्बन मार्केट्स एंड एट टाइम्स थ्रू स्पेशल शोरूम्स। ठीक है। और इस तरह से ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये उन जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं अर्बन एरियाज में, अर्बन मार्केट्स होती हैं, उनमें ये सेल कराते हैं। एंड स्पेशल शोरूम्स, और इनके लिए एक स्पेशल शोरूम्स होते हैं। जैसे मान लिया आप कोई भी ब्रांडेड चीज़ लेने जाते हैं तो उस कंपनी के हमें शोरूम पर जाना पड़ेगा। ठीक है। और वहाँ पर हमें उस कंपनी के ब्रांडेड कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं वो वहाँ से हमें अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। एज कंपेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स, और क्या होता है कि जो नॉन ब्रांडेड गुड्स होते हैं, सामान होता है, उससे अगर हम कंपेयर करते हैं, फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड ऑन्स, तो उनमें से कुछ ही लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं खरीदने में। जो ब्रांडेड होते हैं, ब्रांडेड चीज़ होती हैं, उनको कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चेन ऑफ मार्केट्स। अब देखिए इसमें बताया है चेन ऑफ मार्केट्स में इन द प्रीवियस सेक्शंस, जो अभी हमने प्रीवियस सेक्शंस पढ़ा था उसमें बताया यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाय गुड्स। हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स के जो मार्केट्स थे उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है। जहाँ से हम कोई भी गुड्स बाय करते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है। फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रोक्यूर देयर गुड्स आर
गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। अब देखिए ये जो गुड्स होता है जो हमें यहाँ मार्केट्स में अवेलेबल हो जाता है, शॉप्स पर मिल जाता है, तो वो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। वो जितना भी गुड्स होता है, जितना भी सामान होता है, वो हमें फैक्ट्रीज में उसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, फैक्ट्रीज में वो प्रोड्यूस किया जाता है ऑन फार्म्स एंड इन होम्स। ठीक है, फार्म्स में और होम, इसके मतलब कई तरह से ये प्रोड्यूस किया जाता है। हाउएवर फिर भी वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म। लेकिन क्या होता है, फिर भी हमें ये डायरेक्टली फैक्ट्री से या फार्म से नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए शुगर हम लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो शुगर के लिए हमें जो शुगर फैक्ट्री है वहाँ से हमें डायरेक्टली शुगर नहीं मिल पाती है। हमें उसके लिए किसी शॉपकीपर से ही अवेलेबल हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि शॉपकीपर होते हैं जो वो फैक्ट्री से डायरेक्ट मतलब लेके आते हैं और वो हमारे लिए बेचते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये डायरेक्ट फैक्ट्री से या फार्म से अवेलेबल नहीं हो पाता है। नॉर वुड द प्रोड्यूसर बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अस स्मॉल क्वांटिटी सच एज 1 किलो ऑफ वेजिटेबल्स और 1 प्लास्टिक मग। और ऐसे में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो इन चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज हैं, तो वो इन चीज़ों को स्मॉल क्वांटिटीज में बेचने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसको बेचना नहीं चाहते हैं। जैसे कि 1 किलो ऑफ वेजिटेबल्स, 1 किलो वेजिटेबल्स लेना चाहें तो वो आपको नहीं मिल सकती है। या 1 प्लास्टिक मग, अगर फैक्ट्री से आप प्लास्टिक मग खरीदना चाहें तो वो आपको नहीं मिल सकता है। इसके लिए आपको मार्केट में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। देखिए जो लोग होते हैं, लोग होते हैं बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, एंड कंज्यूमर्स होते हैं, आर द ट्रेडर्स। उनके बीच में जो होते हैं वो ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लिए प्रोड्यूसर हैं, वो ट्रेडर्स के लिए अपना गुड्स सेल करेंगे, और ट्रेडर्स हैं वो कंज्यूमर के लिए अपना गुड सेल करेंगे। ठीक है, द होल सेल ट्रेडर फर्स्ट वाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। जो होल सेलर ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत अधिक क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में सामान को परचेज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि बताया, द वेजिटेबल होल सेल ट्रेडर विल नॉट बाय अ फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल्स। जैसे जो होलसेल ट्रेडर होते हैं, विल नॉट बाय, वो नहीं खरीदते हैं, अ फ्यू किलो ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, कुछ किलो वेजिटेबल्स नहीं खरीदते वो, बट विल बाय इन लार्ज लॉट्स ऑफ 25 to 100 किलोज। बल्कि वो 1-2 किलो वेजिटेबल्स नहीं खरीदते हैं, क्या करते हैं, वो 25 किलोज या 25 से एबव 100 किलोज तक वो उसको खरीदते हैं। ठीक है, दीज विल देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स। और इस तरह से क्या होता है कि वो दूसरे ट्रेडर्स के लिए इसको बेच देते हैं। इन दीज मार्केट, इन मार्केट्स में बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। ठीक है, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इन चीज़ों को सेल करते हैं, वो इनको खरीद लेते हैं। ठीक है, इट इज़ थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फॉर अवे प्लेसेस। और इस तरह से क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक लिंक का वर्क करते हैं। ठीक है, एक लिंक्स होते हैं जो गुड्स होता है उसको पहुंचाने में, फॉर अवे प्लेसेस, दूर के स्थानों तक। ठीक है, दूर के स्थानों तक उन चीज़ों को पहुंचाने में वो एक माध्यम होते हैं
जिसकी वजह से वो उसको पहुंचा देते हैं मार्केट तक, ठीक है। द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस टू द कंज्यूमर, और लास्ट में क्या होता है, जो ट्रेडर होते हैं वो इनको कंज्यूमर तक सेल कर देते हैं, ठीक है, लास्ट में कंज्यूमर के लिए बेच देते हैं। इज द रिटेलर, जो रिटेलर होते हैं, ठीक। दिस कुड बी अ ट्रेडर इन वीकली मार्केट, और इस तरह से क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो वीकली मार्केट्स में, आ हॉकर इन द नेबरहुड, हॉकर्स होते हैं वो अपने नेबरहुड में, और अ शॉप इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं उनसे हमें ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, इसको हम निम्नलिखित एग्जाम्पल्स के से और अधिक क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल बताया गया कि एवरी सिटी हैज एरिया फॉर होलसेल मार्केट्स, प्रत्येक सिटी में क्या होता है कि जो एरिया होता है फॉर होलसेल मार्केट, होलसेल मार्केट्स के लिए, दिस इज वेयर गुड्स फर्स्ट रीच, जहाँ पर ये गुड्स होता है वो फर्स्ट टाइम पहुँचाया जाता है, एंड आर देन सप्लाइड टू अदर ट्रेडर्स, और वहाँ से वो अदर ट्रेडर्स के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। द रोड साइड हॉकर्स, रोड साइड हॉकर होते हैं whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic item, जो कि बहुत अधिक संख्या में क्वांटिटी में प्लास्टिक आइटम परचेज करके लाते हैं फ्रॉम अ होलसेलर, होलसेल ट्रेडर, जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं उनसे, ठीक है, इन द टाउन, शहर में। ही इन टर्न माइट हैव बॉट दीज फ्रॉम अनदर इवन बिगर होलसेल ट्रेडर इन द सिटी, ठीक है। और इसी तरह से क्या होता है कि जो होलसेल ट्रेडर होते हैं शहर में वो बहुत अधिक बहुत बिगर होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। द सिटी होलसेल ट्रेडर वुड हैव बॉट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम फ्रॉम द फैक्ट्री, और जो होलसेल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत अधिक क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में वो सामान को, प्लास्टिक आइटम्स होते हैं उनको परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं फ्रॉम द फैक्ट्री, फैक्ट्री से, एंड स्टोर्ड देम इन गोडाउन, और अपने गोडाउन में, उनके जो गोडाउन होते हैं, गोदाम होते हैं, उनमें वो उनको स्टोर कर लेते हैं। इन दिस वे, और इस तरह से क्या होता है, आ चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप, कि मार्केट की जो चेन होती है वो सेटअप हो जाती है, ठीक है, एक चेन बन जाती है। जैसे होलसेलर से क्या होते हैं, जो रिटेलर होते हैं वो खरीद के लाते हैं, और जो रिटेलर होते हैं वो कंज्यूमर्स के लिए परचेज करते हैं, और रिटेलर से कंज्यूमर परचेज कर लेते हैं, ठीक है। इन दिस वे, और इस तरह से मार्केट की एक चेन सेटअप हो जाती है। व्हेन वी परचेज वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चेन ऑफ मार्केट थ्रू विच दीज गुड्स ट्रेवल बिफोर दे रीच अस, और इस तरह से क्या होता है कि ये जो मार्केट्स की चेन बन जाती है, इस चेन के द्वारा ही हमारे लिए वो सामान, इस चेन से ही हमें सामान पहुंचाया जाता है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट्स एवरीवेयर, मार्केट्स एवरीवेयर। सो फार वी हैव सीन डिफरेंट मार्केट प्लेस, हमने अभी डिफरेंट टाइप्स के मार्केट प्लेस देखे, ठीक है। वेयर पीपल बाय एंड सेल, जहाँ पर लोग बाय खरीदते हैं और बेचते हैं, अ वैरायटी ऑफ गुड्स, डिफरेंट टाइप्स के गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज, और सर्विसेज, ठीक है। ऑल दीज मार्केट्स आर इन a specific locality and work in a particular manner and time. ऑल दीज मार्केट्स, और इन मार्केट्स में क्या होता है कि स्पेसिफिक लोकेलिटी होती है, ठीक है, एंड वर्क इन पार्टिकुलर मैनर एंड टाइम, और ये एक पार्टिकुलर मैनर में एक वर्क किया जाता है, एंड पार्टिकुलर टाइम में भी ये इसको
किया जाता है, ठीक है। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ये हमेशा नेसेसरी नहीं है दैट वन हैज़ टू गो टू द मार्केट टू परचेज गुड्स, और हमेशा ये मतलब आवश्यक नहीं होता है कि हैज़ गो टू द मार्केट टू द परचेज गुड्स, की सामान को परचेज करने के लिए मार्केट में ही जाया जाए, ठीक है। यू कैन प्लेस ऑर्डर, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं फॉर वेराइटी ऑफ थिंग्स थ्रू द फोन एंड दीज डेज थ्रू द इंटरनेट एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड एट योर होम, ठीक है। जैसे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हम मार्केट से ख़रीदते हैं, ये सही है, लेकिन अब सिस्टम काफ़ी चेंज होता जा रहा है, और कोई भी सामान ख़रीदने के लिए अगर हम ख़रीदना चाहते हैं तो हम उसको ये ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट ही जाएं, ठीक है, और मार्केट से ही हम उन चीज़ों को ख़रीदें। हम घर बैठकर ही उन चीज़ों का ऑर्डर कर देते हैं, और ऑर्डर करने के बाद क्या होता है कि वो हमारे लिए घर बैठे ही डिलीवर हो कर दी जाती हैं उन चीज़ों को, ठीक है, पहुंचाया जाता है जो डीलर्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। यू कैन आप ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑर्डर करके वो आपके घर पर ही डिलीवर हो जाती हैं, ठीक है। इन क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स, जैसे कि क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम में, यू में हैव नोटिस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स वेटिंग फॉर डॉक्टर्स। यू मे हैव नोटिस, आपने ये नोटिस किया होगा कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो डॉक्टर्स का वेट करते हैं, ठीक है। सच पर्सन्स आर ऑल्सो इंगेज्ड इन द सेलिंग ऑफ गुड्स, और इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो सामान को सेल करने में इंगेज रहते हैं, ठीक है। जो भी गुड्स होता है उसको बेचने में बहुत हेल्प करते हैं। दस बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज, और इस प्रकार से क्या होता है कि जो भी ख़रीदने वाले होते हैं, बेचने वाले होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से, नॉट नेसेसरली थ्रू शॉप इन द मार्केट, वो मार्केट में उनको नहीं जाना पड़ता है, शॉप में, मार्केट में जो शॉप होती हैं उनमें नहीं जाना पड़ता है, बल्कि वो उनको वहीं उन सामान के लिए अवेलेबल करा देते हैं, ठीक है, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। द मार्केट्स दैट वी लुक्ड एट अबव आर द वन दैट वी रिकॉग्नाइज ईजली। अब देखिए, जो मार्केट हमने ऊपर देखा था, मार्केट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उनको हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। हाउएवर देयर आर मार्केट दैट वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ, दिस इज बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड दैट वी डोंट यूज डायरेक्टली, ठीक है। बहुत अधिक संख्या में इस गुड्स के लिए खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, डोंट यूज डायरेक्टली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताया इसमें, अ फार्मर यूजेज फर्टिलाइजर्स टू ग्रो क्रॉप्स दैट परचेज फ्रॉम स्पेशल शॉप्स इन द सिटी। देखिए, जैसे कि एक फार्मर होता है, वो फर्टिलाइजर्स का यूज करता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, फसलों को उगाने के लिए, दैट ही परचेज, जिसको वो परचेज करता है फ्रॉम स्पेशल शॉप से, एक स्पेशल शॉप से इन द सिटी, शहर में, एंड दे इन टर्न गेट देम फ्रॉम फैक्ट्रीज, और इस तरह से क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज होती हैं उनसे वो उसको प्राप्त करता है, ठीक है। कार फैक्ट्री परचेज इंजन, जैसे कार फैक्ट्री होती है वो इंजन परचेज करती है। अ कार फैक्ट्री परचेजेज इंजन, गियर्स, पेट्रोल टैंक्स, एक्सेल्स, व्हील्स एट्सेट्रा फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज, ठीक है। दूसरी टाइप्स की जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनसे वो ये पार्ट्स परचेज करती है। वी डोंट यूजली सी ऑल द बाइंग एंड सेलिंग बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन फाइनल जो प्रोडक्ट होता है, द कार इन द शोरूम,
जो शोरूम में कार होती है आपकी, वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। द स्टोरी इज सिमिलर फ्रॉम एनी अदर गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट्स एंड इक्वलिटी। देखिए मार्केट्स और इक्वलिटी क्या होती है, ठीक है। मार्केट्स में कैसे इक्वलिटी रखी जा सकती है उसके बारे में इस पैरा में बताया। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट शॉप ओनर्स इन अ वीकली मार्केट एंड दोज इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इस चैप्टर में हमने देखा कि जो आपके शॉप ओनर्स हैं, ठीक है, इन अ वीकली मार्केट के जो शॉप ओनर्स हैं, एंड दोज इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, दे आर वेरी डिफरेंट पीपल, ठीक है। वे बहुत ज़्यादा डिफरेंट पीपल होते हैं। वन इज आ स्मॉल ट्रेडर, एक इनमें से स्मॉल ट्रेडर होता है विद लिटिल मनी, जिसके पास बहुत थोड़ी मनी होती है, बहुत कम पैसा होता है, टू रन द शॉप को चलाने के लिए। वेयर एज द अदर इज एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप द शॉप। और जबकि क्या होता है कि जो दूसरे टाइप्स के ऑनर्स होते हैं उनको बहुत अधिक मनी स्पेंड करनी पड़ती है अपनी शॉप सेटअप करने के लिए। जैसे कुछ स्मॉल शॉपकीपर होते हैं उनके लिए बहुत कम पैसे में ही काम चल जाता है, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके लिए बहुत अधिक मनी की आवश्यकता होती है अपनी शॉप को सेट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इनमें इक्वलिटी नहीं होती और वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। दे आल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट्स। इस तरह से क्या होता है कि वो अनइक्वल अमाउंट्स भी अर्न करते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने बहुत अधिक पैसा लगाया है तो वो उसको ख़रीदने के लिए उसको जैसे शॉप को चलाने के लिए उनके लिए बहुत अधिक अर्निंग होगी, ठीक है। और जिन्होंने कम इन्वेस्ट किया है तो उनकी जो अर्निंग होगी वो कम होगी, ठीक है। वन इज अ स्मॉल ट्रेडर विद लिटिल मनी टू रन द शॉप, वेयर एज द अदर इज एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप द शॉप। दे ऑल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट्स, ठीक है। और इस तरह से उनमें अनइक्वल अमाउंट्स भी होता है, ठीक है। द वीकली मार्केट ट्रेडर्स अर्न द लिटिल compared to the profit of regular shop owner in a shopping complex। देखिए जो इनमें जो मतलब आपका प्रॉफिट का जो कंपेयर की जाए तो जो रेगुलर शॉप ओनर हैं और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं इनमें काफ़ी डिफरेंस होगा, ठीक है। सिमिलरली वायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड। जो वायर्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंटली प्लेस्ड से आते हैं, अलग अलग स्थानों से आते हैं। देयर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स वाइल अदर आर बिजी शॉपिंग इन मॉल्स। इसमें क्या होता है कि कुछ जो पीपल होते हैं वो इन चीज़ों को एफर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें होती हैं उनको एफर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो उनके लिए चीपेस्ट गुड्स अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। अदर आर बिजी शॉपिंग इन मॉल्स, और जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं। दस वेदर वी कैन बी बायर्स और सेलर्स इन दीज डिफरेंट मार्केट्स डिपेंड्स अमॉन्ग द अदर थिंग्स ऑन द मनी दैट वी हैव, ठीक है। इसमें बताया कि इस प्रकार क्या होता है, 10 वेदर वी कैन बी वायर्स। हम वायर्स के लिए, जो वायर्स होते हैं, जो खरीदार होते हैं, ये जो सेलर होते हैं, विक्रेता होते हैं, ठीक है, इन दीज डिफरेंट मार्केट्स, इन डिफरेंट मार्केट्स में वो डिपेंड्स रहते हैं, ठीक है। एमॉन्ग अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के लिए, ऑन द मनी दैट वी हैव, ठीक है, मनी पर जो उनके पास होती है, ठीक है। वी हैव
also examined the chain market that is formed before goods can reach us। और इस तरह से क्या होता है कि हम इस चीज़ का एग्जामिन करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि जो मार्केट की चैन है एक तरह से, ठीक है, इज फॉर्म, वो फॉर्म होती है बिफोर गुड्स कैन रीच अस, जो हमारे पास सामान पहुंचता है उसको पहुंचने से पहले उसकी एक चैन बनती है, ठीक है। इट इज थ्रू दिस चैन दैट what is produced इन वन प्लेस रीचेज पीपल एवरीवेयर। इस तरह से जो चेन होती है उसके द्वारा जो भी प्रोड्यूस्ड होता है, जो भी गुड्स होता है, वो डिफरेंट प्लेसेस पर एवरीवेयर मतलब हर जगह लोगों के पास वो पहुंच जाता है। व्हेन थिंग्स आर सोल्ड, और जब चीज़ें जो थिंग्स होती हैं वो सोल्ड की जाती हैं, बेची जाती हैं, इट इनकरेजेज प्रोडक्शन एंड न्यू अपॉर्चुनिटी आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न। और ये लोगों की अर्निंग के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देती है, ठीक है। हाउ एवर डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, फिर भी ये उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द स्टोरी ऑफ अ शर्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर। और इसके लिए हम और अधिक क्लियर समझेंगे जो चैप्टर है हमारा स्टोरी ऑफ अ शर्ट, चैप्टर नेम है स्टोरी ऑफ अ शर्ट। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में और अधिक क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।